दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करूंगा जो स्टूडेंट के लिए और उनकी लाइफ के बारे में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब 12वीं पास करता है और वो तैयारी करने के लिए अपने घर से निकलता है, तो उसके लिए रास्ते का जो सफ़र होता है बहुत आसान नहीं होता है। उसे सिर्फ ये लगता है कि हम अभी जा रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में तो हम हो ही जाएंगे। अगर मान लो उसने पढ़ाई शुरू की, बाहर आए आप, ग्रेजुएशन शुरू कर दिया लड़के ने, पढ़ाई भी की, और एक वक्त आता है जैसे ही आप कंप्लीट होते हैं, और जैसे कंप्लीट होते हैं तो आपके मन में एक सवाल आना शुरू होता है, और वो सवाल सिर्फ ये होता है कि अब इसके आगे और क्या करें, आगे क्या करें। ये सवाल आपके मन में भी आता है, और उसके बाद आपने कभी जीवन में अपने अनुभव किया होगा कि आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त यार भी हो गए, आपके सगे संबंधी जो भी होते हैं, जो आपको जानते हैं, उनका भी यही एक सवाल बन जाता है, क्या इसके आगे अब आप क्या करेंगे। जबकि बच्चा ये सोच रहा है कि यार चलो हम कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। फिर वो तैयारी करना शुरू करता है ग्रेजुएट होने के बाद। उसके बाद वो टीचर की तैयारी में लग जाता है, या फिर रेलवे की तैयारी में लग जाता है, या फिर मान लीजिए जो स्टेट की भर्ती आती हैं, दरोगा की भर्ती हो गई, पुलिस की भर्ती हो गई, और भी तमाम जो भर्तियां आती हैं उसको देखने में लड़का बिजी हो गया। अब लड़का तैयारी शुरू करता है। शुरुआत तो ऐसी है नहीं कि आप अगर मान लीजिए शुरुआत में तैयारी करना चाहेंगे तो आप पहले दिन से ही इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ हम अब एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट के साथ होता है जो आते हैं शुरुआत में बस 6 महीने 8 महीने में हो जाता है। वो इंतफाक होता है, क्योंकि अगर उनके साथ अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है उन्होंने 11वीं 12वीं या फिर उनका बेस जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो अपने आप को कुछ ही समय में रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जब एक मीडियम रेंज का लड़का होता है जब वो पढ़ाई अपनी करता है, तो पहले तो वो जब पढ़ना चाहता है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरुआत करता है, फिर उसका डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से उसके मन में सवाल आते रहते हैं। अब कुछ तो उसके दोस्त भी होते हैं, और प्रयागराज में या दिल्ली में और भी तमाम जगह जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनके साथ ये कॉमन चीज़ें हो जाती हैं कि भाई अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनके दोस्त हों, शाम को टहलने ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। तो शाम को टहलना होता है, चाय पानी होता है, दोस्तों के बीच में गपशप होती है, फिर रूम पे आते हैं, अपने वो खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, वक्त काफ़ी हो जाता है। और आजकल के बच्चों में क्या है कि थोड़ा सा गपशप की भी चीज़ें होती हैं, कुछ अलग प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं। सारी चीज़ें उनकी लाइफ की जो भी कंडीशंस होती हैं, जो एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है इस समय, उसके लाइफ की जो भी बातें होती हैं, जो भी स्थितियां होती हैं, वो उसके आसपास से गिर्द में घूमती रहती हैं। और पहली बात तो वो कि जब वो तैयारी कर रहा होता है तो उस तैयारी के दरमियान वो आगे सोच भी नहीं पाता है। उसके दिमाग में बस एक चीज़ चलती है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो मान लीजिए वो सिलेक्शन के करीब पहुँच जाता है, फिर नहीं हो पाता है। तो इसके बाद उसके मन में फिर भी सवाल आना शुरू होता है कि यार हो गया होता तो ठीक था, नहीं हुआ, आगे कैसे होगा।
बस इसी आगे के जो फेर में जो चीज़ें आती हैं, बस यही आगे आपको ले जाती है। मोटिवेशन खुद से आता है, किसी के देने से नहीं आता है। आपका कोई भी एग्ज़ाम्स हो, कोई भी पेपर हो, पढ़ाई कोई भी आप कर रहे हो, मोटिवेशन जो होता है वो हमेशा अंदर से आता है, खुद के अंदर से आता है। किसी के बताने या कहने से मोटिवेट नहीं होते हैं। और आजकल तो जो पढ़ाई चल रही है, जब से मतलब ये मोबाइल का समय आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, अब तो थोड़ा सा चीज़ें मान लीजिए हर घर, हर हाथ में ये फ़ोन चला गया है लगभग। और उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास फ़ोन नहीं है आज के समय में। और ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में आप सब बखूबी जानते हैं। उसके बारे में क्या है, उसके लिए हम एक अलग से बात करेंगे, अलग टॉपिक बात करेंगे। अभी तो हम छात्र के जो लाइफ की जो प्रोसेस में जो गुजरता है बेचारा, जब तक नौकरी नहीं पाता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जब वो कई सारे एग्जामों में कई अटेम्प्ट देता है तो मान लीजिए वो नहीं पास हो पाता है, तो उसका मोटिवेशन काफ़ी कम हो जाता है। और कुछ दिनों में तो घर वाले भी ये पूछ लेते हैं कि बेटा क्या हुआ। घर वाले क्यों ना सवाल करें, सवाल करना बनता है, क्योंकि भाई उन्होंने आपको भेजा है पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पैसे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपको सोचना भी पड़ेगा। इसलिए उनका सवाल बनता है। लेकिन घर वालों का सवाल तो चलो ठीक है, लेकिन जो ये रिलेशन के होते हैं और भी जो नहीं, जिनका ताल्लुक ही नहीं होता इन सब चीज़ों से। गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो आपको जानते भी नहीं होंगे, या मान लो कभी आपसे मुलाकात हुई होगी या देखे होंगे, तो उनका भी यही एक सवाल होता है कि क्या हुआ आपका, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, अब आप उसमें अपेयर हैं कि नहीं हैं, आपने पेपर दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन उनका सवाल क्या होगा, रिजल्ट आने पे बस एक ही चीज़, क्या हुआ। अगर मान लीजिए वो बच्चा उस एग्ज़ाम में नहीं बैठा है, तो भी उसके पास जवाब यही है कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में वो बैठा है, नहीं हुआ, तो भी उसके पास जवाब तो यही है कि नहीं हुआ। सच में बताएं, ये एक स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो बच्चा बाहर रह के तैयारी कर रहा है, उससे बेहतर इस चीज़ को कोई अनुभव नहीं कर सकता है। जिस दिन रिजल्ट आता है, स्टूडेंट का नहीं होता है, आप समझिए कि वो कितना डिमोटिवेट हो जाता है खुद को लेके। ये किसी से कहने की जरूरत नहीं होती है। लोगों का तो बस यही सवाल होता है कि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं। सच बताएं तो अपने हिस्से की जितनी मेहनत हो सकती है वो बंदा करता है। हाँ, कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अनबैलेंस कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें वो छात्र नहीं कर पाता है। ये उस स्टूडेंट को खुद अनुभव होता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और अपने यहाँ तो गांव, समाज, शहर, जो अपने इस क्षेत्र का जो मतलब विचार है, बस उनका तो यही है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो तब तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बेहतर इंसान है। उनकी नज़रों में आप कुछ भी बोलेंगे, अच्छा बोलें या बुरा बोलें, उनके लिए सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं कि हाँ ये सही कह रहे होंगे। आप अगर एक बार गलत भी बोल रहे हैं तो भी वो कहेंगे नहीं नहीं सही कह रहा है, क्योंकि आपकी बातों में वो वजन दिखाई देता है। लेकिन वही एक पढ़ा लिखा लड़का जो जॉब नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अगर वो अपनी बात रखता है, आप विश्वास मानिए उसकी बात पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे लोग।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी को कह रहे हैं कि आप ये तैयारी कर लीजिए या फिर ये पढ़ाई कर लीजिए, आप अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, बिलीव करिए वो सामने आपकी बातों को सिर्फ हाँ करेगा, पीठ पीछे यही कहेगा कि खुद तो तैयारी कर रहे हैं, हुआ नहीं है और मुझे चले हैं ज्ञान देने। ये हमारे समाज की सच्चाई है दोस्तों। अपने आसपास इस चीजों को बखूबी आप अनुभव किए होंगे, आपको पता भी होगा। बस इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपके अंदर वो हिम्मत और ताकत है, आप कर सकते हैं। मोटिवेशन किसका डाउन नहीं होता है। हम भी एक छात्र हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी कई सारे एग्जामों से बाहर हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हिम्मत को यहीं पे खत्म कर देंगे। मेहनत करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे हम। आज नहीं तो कल ऊपर वाला कभी ना तो कभी सुनेगा। लेकिन जो ये दोस्तों समाज और लोगों का जो दबाव होता है ना, और ख़ास तौर से समय का भी, जब आपके पास थोड़ा समय कम हो तो इस प्रेशर को झेलना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम तो हमेशा आएंगे, ऐसे आते रहेंगे। आप हर एग्ज़ाम के पीछे मत भागिए, किसी एक एग्ज़ाम के पीछे फोकस करिए मेरे दोस्त। आपको 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन आप आसानी से कर जाएंगे। जब आप कई सारे एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। ऐसे मेरे मन में विचार आया कि हम जो छात्रों की बातें होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ बातें हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों। और भी आगे हम ऐसे अपना वीडियो डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आपका प्यार और साथ बना रहेगा तो हम ज़रूर करेंगे। अगर दोस्तों अगर हमें आपकी बात, आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक और एक सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा, क्योंकि आप भी एक छात्र हैं, हम भी एक छात्र हैं। आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता मेरे दोस्त। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।